या माला माल हो जाओगे अगर जीतने में हो गए कामयाब आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024। जी हाँ, प्राइसेस रिवील हो चुकी हैं जी कि प्राइज मनी क्या होगी, किसको कितना माल मिलने वाला है इस आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में। आइए थोड़ी सी बात करते हैं। तो जी जो चैंपियन होगा, और मैं ये बता रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीज़, अगर उसको पाकिस्तान में कन्वर्ट कर लें तो पर और ही मज़े है। तो जो विनिंग प्राइस है वो है जी 20.4 करोड़ इंडियन रुपीस जो कि जीतने वाले को मिलेंगे, और पाकिस्तानी में कन्वर्ट कर लें तो करीब करीब मोर देन 3 टाइम्स है, तो अराउंड 70 करोड़ हो सकते हैं। उसके बाद रनर अप को मिलेंगे 10.6 इंडियन करोड़ रुपीस, वो भी अच्छी खबर है। और सेमीफाइनलिस्ट ईच को मिलेंगे 6.5 करोड़ जो है इंडियन रुपीस। सेकेंड राउंड तक पहुंचने पे 3.2 करोड़ रुपीस। नाइन्थ टू 12th पोजीशन पे पहुंचने पे मिलेंगे 2.5 करोड़ रुपीस। एंड 13th टू 20th पे फिनिश करने पे मिलेंगे 1.8, और पर मैच विक्ट्री का जो बोनस है वो 26 लाख इंडियन रुपीस। इसको अगर मैं पाकिस्तानी में कन्वर्ट करूं तो इट विल बिकम अराउंड क्लोज टू द 80 या 80 प्लस समथिंग लाइक दैट। सो वैसे मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है तो इसमें गलती हो सकती है 110%। तो दोस्तों प्राइज़ मनी तो बहुत अच्छी है, और शायद इंडिया को इतना फ़र्क ना पड़े क्योंकि बस पहले से बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन बहुत सारे और कंट्रीज हैं, हमें भी उसमें काउंट कर लें, वो अगर ये टूर्नामेंट जीत लेते हैं, इवन फाइनल तक पहुंच जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बूस्ट ज़रूर हो सकता है इस टी20 वर्ल्ड कप में। तो प्लेयर्स जहाँ पर अपने नेशन के प्राइड के लिए सब अपने अपने कंट्रीज से खेल रहे होंगे इस टी20 वर्ल्ड कप में, वहाँ पर कहीं ना कहीं माइंड में चल रहा होगा कि अगर जीत गए भैया तो रातों रात अमीर हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। ये वाली स्कीम भी जहन में चल रही होगी जी। और अगर मेरा ख्याल है कि पैसों से ज़्यादा जब आप कभी वर्ल्ड कप जीत लेते हो ना, कोई भी कंट्री जीते, तो वो जो प्राइड, वो जो मोमेंट्स, वो जो मेमोरीज होती हैं, उसको पैसा कोई ख़रीद नहीं सकता। पैसा सिर्फ ये होता है कि आइसिंग ऑन द टॉप होता है कि आप जीत भी गए और आपको रिवॉर्ड किया जाता है एक प्राइज़ मनी से। और पाकिस्तान, इंडिया जैसे कंट्रीज़ में, ठीक है इंडिया तो बहुत अमीर है इसमें, लेकिन इवन चलिए पाकिस्तान भी उनसे बहुत कम ही सही, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जब ये कोई जीत जाए तो फिर पैसों की भरमार हो जाती है। वो सिर्फ एक पैसे होते हैं जो आईसीसी से आपको मिलते हैं, एक वो पैसे होते हैं जो आपको आपका क्रिकेट बोर्ड अनाउंस करता है, फिर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट भी अनाउंस कर देती है। हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड है कि आपके लिए प्राइज़ मनी, फिर जो निजी महफिलों में ना छोटे छोटे इवेंट्स में आपको बुलाया जाता है, उसमें पैसे दिए जाते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स जो हैं वो अपनी तरफ से पैसों का ऐलान कर देते हैं। तो उस वक्त वो कहते हैं ना कि 5 उंगलियां घी वाली बात है कि वो वाला सिचुएशन हो जाती है इंडो पाक के अंदर। एंड खिलाड़ी जो है ना वो हासिल वसूल हो जाता है। वर्ल्ड कप कम अज़ कम आपका ना 2 साल तो बहुत अच्छे गुजार देता है कि जो भी कोई परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं यार, साल पहले तो वर्ल्ड कप जीते थे, कोई बात नहीं 2 साल पहले तो जीते थे। तो हमारे यहाँ ये कल्चर है, स्पेशली अपने यहाँ कहें कि 1-2 साल गुजर जाते हैं, पैसे भी मोटे मिल जाते हैं, लेकिन बहरहाल जनाब कौन कमाएगा मोटे पैसे, कौन कहाँ तक जाएगा ये तो वक्त बताएगा। कंडीशंस ट्रिकी हैं। इंडिया को जो है पहले से सेमीफाइनल का वेन्यू अलॉट हो चुका है, तो उनके लिए तो क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा होगी कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ के। अगर वो पहुंच जाते हैं सेमीफाइनल में तो उनको पता होगा कि किस ग्राउंड में खेल रहे हैं, यहाँ पे क्या कंडीशंस है, क्योंकि कुछ मैचेस खेल चुके होंगे, और हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है, और अपोजिशन को भी जज कर आएंगे। पॉइंट इज़ दैट कि यार अमेरिका, मेरा ये ख्याल है टी20 वर्ल्ड कप में काफ़ी ट्रिकी अपोजिशन होने लगी है, क्योंकि उनके पास कुछ कंट्रीज़ के अच्छे प्लेयर्स आ चुके हैं जिनको लोगों ने नहीं देखा हुआ। कंडीशंस में वो वहाँ खेलते हैं तो उनको थोड़ा सा एडवांटेज होगा, जो कि जैसे ग्रैंड प्रेरी क्रिकेट ग्राउंड है और जो अलग क्रिकेट ग्राउंड्स हैं अदर देन द नसाओ, क्योंकि नसाओ में तो ड्रॉप एंड पिच है, तो वो शायद उतना लोकल एडवांटेज ना दे, लेकिन फिर भी एटमॉस्फेयर और लोकल क्राउड का और बहुत सारे फैक्टर्स का एडवांटेज तो होता ही है। ऐसे वेस्ट इंडीज़ की टीम मुझे काफ़ी बेहतर लग रही है, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो भी हल्की टीम नहीं है। लोग अफगानिस्तान को हल्का ले रहे हैं, बैटिंग में वो फंस सकते हैं लेकिन बॉलिंग में वो तंग करने वाले हैं बहुत सारी टीमों को। फजल फारूकी ने जैसे बॉलिंग की, इज़ अ गुड चैम्प, फिर जो उनका स्पिन अटैक है वो बहुत तगड़ा है। तो बहुत सारी मुसीबतें खड़ी होने लगी हैं, लेकिन पहला राउंड में तो अच्छी टीमें अगर थोड़ी सी भी बेहतर क्रिकेट खेलें तो अगले राउंड में पहुंच जाएंगी। असल मज़ा आएगा सेकंड राउंड से, असल गेम शुरू होगी जिसमें थोड़ी बेहतर टीमें आपस में टकराएंगी, और फिर जिसकी ऑन दैट गिवन डे स्ट्रैटेजी अच्छी होगी वो ही आगे चल पाएगा इस टूर्नामेंट में। लेकिन कंडीशंस के लिहाज से मैं फिर कहूँगा कि काफ़ी ट्रिकी होने जा रहा है, स्पेशली मैचेस इन अमेरिका। ज़्यादा मैच नहीं है, लेकिन जितने भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिक करेंगे टीमों को। और याद रहे कि पाकिस्तान और भारत ने 9 तारीख को नसाओ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आपस में टकराना है। नसाओ होगा और खेल खिलाओ होगा, चल चलाओ होगा,
और देखेंगे कि क्या होगा। वैसे तो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस हो रही हैं टीवी चैनल्स पे, डिजिटल पे, अखबारों में खबरें लगेंगी, प्रोमोज बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है हमेशा की तरह, क्योंकि भैया बिकता है ये मैच। भले इंडिया डोमिनेट करता है, सब कुछ रियलिटी है, सब कुछ है, लेकिन इस मैच की हाइप हमेशा रहती है और बनाई भी जाती है ज़्यादा, याद रखिएगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर माल बनाता है इससे, ICC पैसे बनाता है, क्योंकि क्राउड हमेशा ज़्यादा आता। आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था उसका क्राउड फाइनल से ज़्यादा था। सो दिस इज़ द थिंग कि ये वो क्वालिटी लेके आता है, ये वो पैशन लेके आता है, ये वो जुनून लेके आता है दो टीमों का आपस में। सो लेट्स सी जी कौन जीतेगा। क्या भारत ये प्राइज़ मनी अपने नाम करेगा, क्या पाकिस्तान, क्या ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या कोई और कंट्री? ये तो इसके लिए तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है, मैचेस कुछ एक्साइटिंग हो रहे हैं और बड़े डिफरेंट तरह के ट्रिकी पिचेस हमें देखने को मिल रही हैं। आपका क्या ख्याल है, कौन हकदार होगा इन पैसों का? कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताइएगा।